गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज ये आधुनिक भारत के इतिहास का 10वां लेक्चर है और ये टॉपिक का नाम है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड फैक्ट्स और अब तक जितने भी क्वेश्चन आपके बने हुए हैं उस सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, आरओआरओ हो या यूपीपीसीएस हो या आपका जो हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हो टीजीटी पीजीटी हो। और ये लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले 9 लेक्चर आधुनिक भारत के इतिहास के आए हैं और प्ले लिस्ट बनी हुई है। जो लोग पिछली वीडियो देखना चाहें प्ले लिस्ट में जाकर के पिछली 9 वीडियो जो है आधुनिक भारत के इतिहास के देख सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहला जो टॉपिक है कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलनों में बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया सबसे अधिक प्रभावित किया। निर्धन साधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा। जो बुद्धिजीवी और नगरीय उच्च जातीय एवं उदार जो रजवाड़े थे वो इस आंदोलन से प्रभावित थे। यानी बुद्धिजीवी, उच्च नगरीय जातियां और उदार जो रजवाड़े थे वो इन आंदोलनों से प्रभावित थे। अगला पॉइंट आता है कि राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जो पैगंबर है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक है, आधुनिक भारत का पिता है, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है। इतने उपनामों से इन्हें जाना जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु का काम किसने किया, राजा राम मोहन राय ने। यह भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत किसे कहा जाता है, तो ये भी राजा राम मोहन राय को। आगे कह रहा है कि हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का जो प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। कई बार पूछा गया है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने। और कब की, 1815 ईस्वी में की। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म सभा के नाम से भी एक नए समाज की स्थापना की। तो ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से भी साथ दिया। और उसके बाद में आगे कह रहा है कि रनाड़े के शिष्य जो थे गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो गोविंद रनाड़े के जो शिष्य थे और उन शिष्य का क्या नाम था, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। कई बार पूछा गया है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। और ये किसके शिष्य थे, तो वो महादेव गोविंद रनाड़े के शिष्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वीं अधिवेशन जो कि 1905 में हुआ था, बनारस में हुआ था, की अध्यक्षता भी की थी। तो कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले ने की। और 21वें अधिवेशन कब हुआ, 1905 ईस्वी में हुआ। और गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। और वर्ष 1910 के उपरांत ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल हैं एवं शंकर राव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। फिर आता है नडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में
तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था, क्या कहा था कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्रायः लोकमान और भारत का बेताज बादशाह कहते हैं। दार उल उलूम देवबंद के संस्थापक सदस्यों में से मौलाना हुसैन अहमद भी थे। दार उल उलूम देवबंद की स्थापना कब हुई? 1866 ईस्वी में हुई। इसमें हम लोग लगभग में पीवाई की क्वेश्चन देखते हैं। लगभग में 160 प्लस क्वेश्चन है, तो चूंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा वीडियो हल्का लंबा जरूर होगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अब तक पीवाई की क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो ये आकर्षित किया, एक तो जो आकर्षित करने की बात कह रहा है, एक तो बुद्धिजीवी वर्ग को आकर्षित किया, दूसरा है जो है नगरीय उच्च जातियों को, और तीसरा है जो है उदार रजवाड़े। ये तीन लोग इससे प्रभावित थे, और अर्थात बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जाति के लोग और उदार। अभी हम लोगों ने ऐसे फैक्ट्स में देखा है पहले ही ग्राफ पैराग्राफ में, तो इसमें ये आपका पहला यानी डी वाला सही है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यानी बुद्धिजीवी आकर्षित हुए और नगरीय उच्च जातियां और उदार रजवाड़े। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार करना। कथन ये कह रहा है 19वीं शताब्दी में भारत का आधुनिकीकरण हुआ, और कारण कह रहा है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। अब इसमें आपको कह रहा है कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें ये आर दोनों सही हैं, यानी ये 19वीं शताब्दी में आधुनिकीकरण हुआ, ये भी सही है और कारण भी सही है। बट इसका जो है और यानी इसका जो राइट ऑप्शन है वो भी है। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर कर रहा है। तो राइट ऑप्शन हमारा सेकंड नंबर का क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों में भारत के आधुनिकीकरण इतिहास में विशेष स्थान है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया, और इन सामाजिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ। इन और इसके मूल के जो है बुद्धिवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित थे, जो आधुनिकीकरण के आधार स्तंभ माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो पश्चिमी सभ्यता ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया हिंदू, यानी शिक्षित जो हिंदू मध्यम वर्ग था वो पश्चिमी सभ्यता से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस जो नवज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया। अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा आदि को तर्क के तराजू में तौलकर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार किए गए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिन महापुरुषों में से यानी निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, यानी राइट ऑप्शन हमारा बी विकल्प सही है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है। उठ गए। और अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर, कह रहा कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ये भी राजा राम मोहन राय को, जो कि उपयुक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, नहीं राइट ऑप्शन डी विकल्प है, कोई भी सही नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राइट ऑप्शन 6 नंबर का ए विकल्प है। और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो पिता थे वो थे राजा राम मोहन राय, यानी राइट ऑप्शन आपका 7 का डी विकल्प सही है। और आगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत जो थे वो कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे, यानी अग्रदूत कह लीजिए। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत थे कौन, राजा राम मोहन राय, यानी राइट ऑप्शन 8 नंबर का डी विकल्प है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है, तो भारतीय राष्ट्रवाद का जो पैगंबर है वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है, यानी राइट ऑप्शन बी विकल्प 9 का भी सही है। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है, तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है राजा राम मोहन राय को, यानी राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी, तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित पहली जो संस्था थी वो थी आत्मीय सभा, यानी राइट ऑप्शन आपका 11 का बी विकल्प सही है, आत्मीय सभा। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ये पहली संस्था थी। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे, तो आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे, राइट ऑप्शन 12 नंबर का ये विकल्प सही है, राजा राम मोहन राय। 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी बस, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, जो कि चारों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है। अर्थात राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। ये ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाज एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण तथा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। समाज के सिद्धांतों के मुख्य आधार थे मानव, विवेक, वेद और उपनिषद। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने, राजा राम मोहन राय ने, यानी राइट ऑप्शन 14 नंबर का डी विकल्प सही है। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, कब की थी, 1828 ईस्वी में। 15 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, 1828। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे, यानी राइट ऑप्शन 16 नंबर का सी विकल्प सही है, राजा राम मोहन राय। और 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी थी वह अकबर द्वितीय ने दी थी, यानी राइट ऑप्शन 17 नंबर का भी विकल्प सही है, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि दी थी। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1823 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। और राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से विभूषित किया था मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने, यानी राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। कई क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके ज्यादातर एग्जाम में बनते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि राजा राम मोहन राय की जो समाधि है वो कहाँ है, तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है, राइट ऑप्शन 19 का सी विकल्प है। आगे 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी और टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। कह रहा
केशव चंद्र सेन का जो संबंध है उसमें से किसकी या किनकी स्थापना से रिलेटेड है? तो केशव चंद्र सेन ने जो है ट्रेवनकेल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, एक तो इसकी स्थापना की और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। यानी राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है। 20 नंबर का केवल 2 और 3। केशव चंद्र सेन की अगर बात करें तो केशव चंद्र सेन महान समाज सुधारक तथा राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। केशव चंद्र का जन्म 19 नवंबर 1838 को एक बंगाली परिवार में हुआ था। वह 1857 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए और 24 फरवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नामक संघ की स्थापना की। 1870 में केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्रचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। 1870 में इंग्लैंड से वापस लौटने पर केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 को इंडियन रिफॉर्मर एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया, जिसकी सदस्यता सभी जात और धर्म के लोगों के लिए खुली थी। संस्था की ओर से सुलभ समाचार नामक पत्र भी निकाला गया, जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 में राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर एवं विलियम जो है एडम के द्वारा किया गया था। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए कितनी कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन की भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे केशव चंद्र सेन। कंफ्यूजन नहीं होना है कि जो है भारतीय ब्रह्म समाज आए तो केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्र नाथ ने 1865 में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज यानी नव विधान का नाम दिया और 1828 में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ी, जब केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। और 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने फ्रेंसी कमल बोस के मकान इस किराए पर लिया था और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ताराचंद चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव जो है थे। देवेंद्रनाथ टैगोर इस समाज में 1843 में तथा केशव चंद्र सेन 1857 में शामिल हुए। तो ये इससे जो है रिलेटेड है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। राइट ऑप्शन 22 नंबर का ए विकल्प सही है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है वो आधारित है। तो ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है वो एक ईश्वरवाद पर आधारित है। राइट ऑप्शन 23 का सी विकल्प है। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एक ईश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध और अवतारवाद का खंडन। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया था। तो 23 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प एक ईश्वरवाद। और 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में किसका विरोध नहीं किया? तो राजा राम मोहन राय ने जो है पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया, बाकी बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। और 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसी राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था समाचार चंद्रिका। राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भगवती चरण बंदोपाध्याय ने 1822 ईस्वी में समाचार चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया और इससे पूर्व में संवाद कौमुदी के संपादक भी थे। अगला क्वेश्चन हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 हो गया, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा या कौन से कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो ये तो सही है। और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने
पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, तो ये भी सही है। और इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ये गलत है। यानी केवल पहला और दूसरा सही है। राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही है। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 27 नंबर कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ जो प्रतिनिधि थे वो कौन थे? तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे वो थे स्वामी विवेकानंद जी। यानी राइट ऑप्शन 27 का बी विकल्प सही है। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद, जो कि 1863 से 1902 वो है। इन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे और साथ ही साथ 1893 ईस्वी में वो शिकागो गए। वहाँ शिकागो गए जहाँ उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट में रिलीजन यानी विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया और इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सबसे प्रतिनिधि थे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ड्स रिलीजन में भाग लिया था। कब? 1893 में भाग लिया था। विवेकानंद ने जो है पार्लियामेंट ऑफ वर्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। राइट ऑप्शन 28 का सी विकल्प सही है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया? तो 1893 ईस्वी में दिया। चूंकि 1893 यहाँ कोई किसी भी ऑप्शन में नहीं है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रश्न को गलत मानते हुए इसके लिए बोनस अंक दिया था और सही जो इसका आंसर है वो भी हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि कितना है, तो ये है 1800 जो है 93। यानी जब पहला भाषण स्वामी विवेकानंद ने दिया था 1893 ईस्वी में। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों के संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो उसमें जो नाम जुड़ा हुआ है वह जुड़ा हुआ है स्वामी विवेकानंद जी का। यानी राइट ऑप्शन 30 नंबर का सी विकल्प सही है। 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 31 नंबर कह रहा है कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। राइट ऑप्शन 31 का ए विकल्प है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो ये भाग लिया था स्वामी विवेकानंद। यानी राइट ऑप्शन 32 का बी विकल्प सही है। 33 नंबर कह रहा है कि व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो व्यवहारिक वेदांत के जो प्रतिपादक थे वो स्वामी विवेकानंद जी थे। नहीं, राइट ऑप्शन 33 का बी विकल्प और डी विकल्प सही है। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद से विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सके। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था। 33 नंबर के बाद में 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 34 कह रहा है कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग बहुत इंपॉर्टेंट है और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो ये लिखा था स्वामी विवेकानंद ने। राइट ऑप्शन आपका ये विकल्प है, जिन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, कई बार पूछी भी गई हैं। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। 1893 में वो शिकागो गए जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। 1897 ईस्वी में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने किया था। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। यानी राइट ऑप्शन 35 का सी विकल्प सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेलूर में मुख्यालय खोला गया। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन
किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन जो प्रारंभ किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 36 का राइट ऑप्शन सी विकल्प है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में जो है स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है 37 का। 37 नंबर के बाद 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर कह रहा है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन 38 का डी विकल्प सही है। 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 39 नंबर कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना, फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो ये है 1897 ईस्वी में। इतनी बार ये क्वेश्चन सब रिपीट किए गए हैं, हर एग्जाम में लगभग यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। 40 नंबर कह रहा है कि शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि दोस्तों जो है ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। यानी राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही है। शारदा मणि जो थी ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। आगे 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 41 नंबर कह रहा है कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर भी बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन ये किसका है? यह कथन है स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। यानी ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। और ये कथन है स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा ईश्वर है या नहीं, ये पूछे जाने पर विद्यासागर का जवाब था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। और आगे 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसके द्वारा किया गया था? यह कथन सिस्टर निवेदिता ने ये कहा था कि जो है सिस्टर निवेदिता जो कि विवेकानंद की शिष्या थी, ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। आगे 43 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दयानंद सरस्वती द्वारा जो क्या स्थापित किया? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। यानी राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प सही है। दयानंद सरस्वती द्वारा जो स्थापित किया गया था वो आर्य समाज। दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। अप्रैल 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई? 1875 में। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। और कहाँ? बंबई में। जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रचार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का जो मुख्यालय था लाहौर में स्थापित किया गया, और इसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। 43 नंबर के बाद हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। यानी राइट ऑप्शन 45 का सी विकल्प सही है, दयानंद सरस्वती। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो वेदों के पुनरुत्थान का जो श्रेय दिया गया है वह स्वामी दयानंद सरस्वती जी को दिया गया है। राइट ऑप्शन 46 का सी विकल्प है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था, और कई बार ये नारा पूछा गया, वेदों की ओर लौटो। उत्तर वैदिक काल में आज तक सभी अन्य जो है धर्म है, उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मतों को उन्होंने पाखंड या झूठे धर्म की संज्ञा दी। 1867 ईस्वी में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए खंडनी पताका लहराई, और स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद जिस पर भारत का पुरातत्व समाज टिका था, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा दैवीय है। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं का नारा दिया था। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तो भारत का मार्टिन लूथर किंग भी किसे कहा जाता है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है।
आगे हम लोग देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की ओर चलो किसने कहा था? ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। राइट ऑप्शन 47 का बी विकल्प सही है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर जो कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है, यानी राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और जो कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो ये रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती की। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, यानी राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही है। और इनका मूल नाम था मूल शंकर। आगे कह रहा है फिर सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, यानी राइट ऑप्शन डी विकल्प। 51 नंबर कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। फिर क्वेश्चन देखिए, इतना पूछा गया है हर एग्जाम में कि ये है स्वामी जो है दयानंद, तो इसमें ई विकल्प सही है, नहीं इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। और आगे 52 नंबर भी कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी? ये है आर्य समाज की पवित्र पुस्तक है, राइट ऑप्शन 52 नंबर का ए विकल्प सही है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी है, राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने, राइट ऑप्शन 54 का ए विकल्प सही है, आर्य समाज। और 55 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण पर आधारित है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन और कारण आर्य को जो है दिया गया है। कथन ये कह रहा है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, और कारण आर्य कह रहा है कि आर्य समाज आंदोलन में श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो ये आर दोनों सही है, बट आर्य की सही व्याख्या नहीं है, राइट ऑप्शन ए ओ बी विकल्प सही है इसका। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीति क्षेत्र में वो कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज, अच्छे से अच्छे विदेशी राज से अच्छा है। आगे 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना? तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को जो है राष्ट्र भाषा माना, वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। तो 57 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प है। और आगे हम लोग देखते हैं कि 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को कालक्रम में रखिए। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो इसमें सबसे पहले तुलसीदास, उसके बाद में राजा राम मोहन राय जी आते हैं, और उसके बाद में दयानंद सरस्वती जी, और उसके बाद में स्वामी विवेकानंद जी। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही है। देखिए, तुलसीदास का काल 16वीं शताब्दी का है, राजा राम मोहन राय 1872 से 1833, दयानंद सरस्वती 1824 से 1833, और विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी तक। तो लास्ट में सबसे विवेकानंद जी आएंगे। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो आत्माराम पांडुरंग जी ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी, और महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े थे। इसके मुख्य जो संचालक बने। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री विवाह को प्रोत्साहित देना, और रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। आगे है 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना जो है अभी हम लोगों ने ऊपर देखा क्वेश्चन कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम
पांडुरंग जी ने किया था, और इसमें आत्माराम पांडुरंग जी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आगे हम लोग देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो आत्मा राम पांडुरंग जी थे, यानी राइट ऑप्शन 61 नंबर का ए विकल्प सही है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का जो मुख्य संचालक थे वो कौन थे। तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के जो मुख्य संचालक थे वो थे एम.जी. रनाडे, अर्थात एम.जी. रनाडे अर्थात महादेव गोविंद रनाडे। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री, यानी राइट ऑप्शन 63 का सी विकल्प सही है, देव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी, और ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया, जिसमें पर्व की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता और सत्कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया गया। 1913 के बाद शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता समाप्त हो गई। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो ज्योतिबा फूले ने किया था। कब? 1873 ईस्वी में। तो 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, ध्यान रखिएगा पूछा गया है, गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखा? ज्योतिबा फूले ने। आगे आपको देखना सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। तो ये की थी ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। नहीं, राइट ऑप्शन 66 का डी विकल्प है। आगे है गुलामगिरी के लेखक कौन है। तो गुलामगिरी के लेखक जो है ज्योतिबा फूले ने इसे लिखा है, यानी राइट ऑप्शन 67 का बी विकल्प सही है, ज्योतिबा फूले। आगे हम लोग देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यशोधक आंदोलन चलाया गया था। तो सत्यशोधक जो आंदोलन चलाया था वह ज्योतिबा फूले के द्वारा चलाया गया था। 68 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, ज्योतिबा राव फूले। आगे 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। तो महात्मा ज्योति फूले द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 69 नंबर का 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था। तो पिछड़े वर्गों का जो उत्थान जो मुख्य कार्यक्रम था वो था सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज का कार्य था कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनका उत्थान हो, इसके लिए बहुत ही जो है अच्छे तरीके से इस सत्यशोधक समाज चल रहा था। पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। यह आंदोलन दलित एवं निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप में प्रचार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की रचना की थी। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, किसे संगठित किया, यानी सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जात विरोधी आंदोलन को एक संगठित किया। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने पूरे महाराष्ट्र में की थी। सत्यशोधक समाज ने पहले भी इस देश में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले, किंतु सत्यशोधक समाज इन सबसे अलग एवं विशिष्ट है। इसमें ऊंचे वर्गों एवं श्रेणियों के प्रति पिछड़ी जातियों का विद्रोह प्रमुख था। और आगे है 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वह ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। 72 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़वादिता का समर्थन किया। तो वह बंगाली नेता जो थे वो राधाकांत देव थे, यानी राइट ऑप्शन 73 का ए विकल्प सही है। राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा
धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़वादिता का समर्थन किया। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक थे वो शिवदयाल साहब जी थे, यानी राइट ऑप्शन 74 का बी विकल्प सही है। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, ने की थी। राधा स्वामी मत को जो है मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों का साथ, सत्संग तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है तथा ये भी सभी जन सच्चे हैं। यह पंथ मंदिरों, तीर्थों अथवा पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं देता था। धर्म और दान की कार्य, सेवा और प्रार्थना की भावना इसके आवश्यक कर्तव्य थे। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के जो है गोपाल हर देशमुख समाज सुधारक थे। इन्हें लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र के थे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हर देशमुख, जो कि 1823 से 1892 ईस्वी में लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हर देश 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। ये महान समाज सुधारक तथा बौद्धिक चिंतक थे। इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने तथा पश्चिमी जो है शिक्षा की आवश्यकता का पक्ष प्रस्तुत किया। इन्होंने स्त्री आंदोलन का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा के प्रसार का पक्ष लिया। ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुए थे। आगे हम लोग देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, जो कि 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गोपाल हर देशमुख को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाहित अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाहित अभियान का जो नेतृत्व है वह विष्णु परशुराम पंडित जी के द्वारा किया गया, यानी 77 का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। और 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, कौन थे? तो बहराम जी एम मालाबारी जी थे, जो कि 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी एज ऑफ कॉन्सर्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1891 ईस्वी में। और 80 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि उसका प्रबंध संबल था, सामाजिक और धार्मिक सुधार, उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा दिया और बाल विवाह प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। इस उदाहरण में संकेतिक व्यक्ति को आपको बताना है, तो ये संकेत किया जा रहा है महादेव गोविंद रानडे। ये सारी चीजें जो है महादेव गोविंद रानडे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना कब की गई? 1887 में एम.जी. रानडे एवं रघुनाथ राव जी के द्वारा की गई। इस सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य था बहुविवाह, बाल विवाह और कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था। इस सम्मेलन का अधिवेशन कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जो है साथ साथ होता रहा। तो दोस्तों ये 80 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किए, जो कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें लगभग में 160 क्वेश्चन है जो कि आपके पीवाई के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगला जो 80 क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये 10वां लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। देखिए इतने क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए